अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वेस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, और ये वीडियो उन सभी मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है जो एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटा स्कीम के थ्रू। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप बहुत अच्छे मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपके पास अच्छे खासे अचीवमेंट्स हैं, तो आप गवर्नमेंट में सेक्टर में आप स्पोर्ट्स कोटा के अंडर आप जॉब ले सकते हैं। तो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी कुछ वैकेंसीज आई हैं कुछ स्पेसिफाइड गेम्स के लिए, तो हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज पर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वैकेंसीज पर। जितने इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं हम वो उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिया है। जैसे ओपनिंग डेट एंड टाइम, आपका जो ओपनिंग डेट है वो हो चुका है, डेट्स ओपन हो चुके हैं फॉर्म फिलअप का 5 नवंबर 2022, और इसका क्लोजिंग डेट जो है वो है 4 अक्टूबर 2022। 4 अक्टूबर तक ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, तो आप उससे पहले इसको भर लें। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पढ़ना है अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो। जैसा कि पहले तो आप फॉर्म भरने से पहले ये सारा जो नोटिफिकेशन है पूरा गो थ्रू कर लें अच्छे से, ताकि आप फॉर्म भरने टाइम कुछ गलती ना करें, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन है। आपको कोई हार्ड कॉपी कहीं भेजनी नहीं है, और आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिसके थ्रू वो आपको कांटेक्ट करेंगे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन। ये एप्लीकेशन उन सभी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है जो ग्रुप सी का पोस्ट को फिल करेंगे अंडर स्पोर्ट्स कोटा। इस पोस्ट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है SC ST OBCs के लिए। और जो आपका पोस्ट होगा 5 पोस्ट इन लेवल 4 एंड 5, जो 5 पोस्ट लेवल 4 एंड /5 के लिए रखा गया है, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स है वो 25,500 से लेके 81,100 तक का, और आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। डिसिप्लिन आपका है रेसलिंग फ्री स्टाइल, जिसमें मेंस को वो ले रहे हैं 61, 65, 70, 86, 92, और पोस्ट एक ही है। शूटिंग में मेन वुमेन दोनों ही भर सकते हैं। एयर पिस्टल, राइफल शूटिंग, प्रोन, एक ही वैकेंसी है। कबड्डी मेल ऑलराउंडर, जो कबड्डी के प्लेयर हैं ऑलराउंडर है, वो अपना इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, उसमें पोस्ट एक ही है। हॉकी में जो पोजीशन और जो प्रोफिशिएंसी वो मांग रहे हैं वो है फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, गोलकीपर, जिसमें वैकेंसी 2 है। तो टोटल इसमें 5 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसमें 16 वैकेंसीज है, 16 पोस्ट है, जिसमें ये लेवल 2 और 3 के लिए होगा। इसमें आपका जो पे मैट्रिक्स है वो है 19,900 से लेके 63,200 तक का पे जो आपको दिया जाएगा वो 7th पे कमीशन के हिसाब से होगा। इसमें भी वेरियस गेम्स है, जैसे वेट लिफ्टिंग है 81, 89, 96, 102, 102 kg का, जिसमें 2 पोस्ट है। पावर लिफ्टिंग मेन में को भरेंगे जो मेल्स है। पावर लिफ्टिंग मेल्स इसमें भरेंगे जो है 66 या 105 kgs, इसमें एक ही पोस्ट है। पावर लिफ्टिंग वुमेन में एक पोस्ट है। रेसलिंग मेल फ्री स्टाइल में एक पोस्ट है। देन शूटिंग मेल फीमेल दोनों ही भर सकते हैं, मैन वुमेन एक ही पोस्ट है। कबड्डी में मेल्स भरेंगे ऑलराउंडर एक पोस्ट, कबड्डी वुमेन्स ऑलराउंडर 2 पोस्ट, हॉकी मेल फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर, गोलकीपर एक ही पोस्ट है। जिम्नास्टिक्स में मेल्स भरेंगे ऑलराउंडर 2 पोस्ट है। क्रिकेट में मेल्स भरेंगे 2 पोस्ट है। क्रिकेट वुमेन्स भरेंगे एक पोस्ट है। और बैडमिंटन जिसमें मेन भरेंगे वो है एक पोस्ट। टोटल पोस्ट 16 है। आप जब फॉर्म भरें और ये नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी डिग्रीज होनी चाहिए, जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो 4 अक्टूबर 2022 के हिसाब से होना चाहिए, एज ऑन 4 अक्टूबर 2022। और लेवल 4 और लेवल 5 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन का, चाहे BA BSc कोई भी डिसिप्लिन से हो। अगर आप ग्रेजुएट हैं फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इसमें भर पाएंगे। लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए आपके पास 12th आपको पास होना ज़रूरी है, या फिर उसका कोई इक्विवेलेंट एग्जाम, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है या उससे भी हायर क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास, तब आपको वो डिग्री अपलोड करना है। देन नेक्स्ट देखेंगे स्पोर्ट्स अचीवमेंट। क्या आप जब इस स्पोर्ट्स कोटा के लिए भर रहे हैं तो आपके पास अचीवमेंट्स होनी क्या क्या चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली दो स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव अकॉर्ड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स इन द चैंपियनशिप फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से लेके 30 अगस्त 2022 तक। अगर इस डेट रेंज के बीच में अगर आपने कोई भी बड़ा इवेंट खेला है, अगर आपके पास इस डेट रेंज के बीच का कोई भी सर्टिफिकेट है, तब आप इसमें अप्लाई कर पाए। देन नेक्स्ट देखेंगे
आपको मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स क्या आपके पास होनी चाहिए अगर आप इन पोस्ट के लिए भर रहे हैं। तो सबसे पहला लेवल 4 और लेवल 5 के लिए रिप्रेजेंटेड कंट्री इन ओलंपिक गेम्स सीनियर कैटेगरी। अगर आपने ओलंपिक गेम्स में सीनियर कैटेगरी में अगर आपने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या फिर एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड कप, जूनियर, यूथ, सीनियर कैटेगरी, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आपने इन सभी गेम्स में अगर आपने थर्ड पोजीशन लिया है, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फॉर द लेवल 4 एंड 5 रिक्रूटमेंट। देन लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड कप, जूनियर, यूथ, सीनियर कैटेगरी में, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, सीनियर कैटेगरीज में, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास थर्ड पोजीशन है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में, एशिया कप में, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में, यूएसआईसी वर्ल्ड रेलवेज चैंपियनशिप में, या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, तब आप इसमें एटलीस्ट आपके पास थर्ड पोजीशन होना चाहिए था, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देन सी पॉइंट में है एटलीस्ट आपके पास थर्ड पोजीशन होना चाहिए सीनियर, यूथ, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में। डी पार्ट में भी सेम है, थर्ड पोजीशन आपके पास होना चाहिए नेशनल गेम्स में ऑर्गेनाइज्ड अंडर एजिस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइज कराते हैं। अगर आपके पास नेशनल गेम्स में उसमें थर्ड पोजीशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। अगर आपने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के में अगर आपके पास थर्ड पोजीशन है, तब आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। देन फर्स्ट पोजीशन फेडरेशन कप चैंपियनशिप्स। अगर आपके पास फर्स्ट पोजीशन है फेडरेशन कप चैंपियनशिप्स में सीनियर कैटेगरी में, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देन इसमें एडिशनल एक्सेप्टेबल स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। इन स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के अलावा और क्या क्या अचीवमेंट्स ये कंसिडर कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू गेम्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो फॉर्म भरने से पहले अपना गेम यहाँ से देख लें, आप इनके क्राइटेरिया के अंदर फॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हॉकी मेन के लिए अलग इन्होंने सेट किया है जो गेम्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्रिकेट्स वुमेन्स के लिए इन्होंने अलग कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि वो वही गेम्स लेंगे, जैसे ऑल इंडिया इंटर स्टेट एलीट प्लेड ग्रुप चैंपियनशिप्स, ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप, जोनल चैंपियनशिप्स, अंडर 19, अंडर 19, अंडर 23। तो ये सब भी अगर आपने खेला है तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्रिकेट मेन के लिए कुछ इन्होंने गेम्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। रेसलिंग में ये कुछ गेम्स ले रहे हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबड्डी, पावर लिफ्टिंग, देन जिम्नास्टिक्स, राइफल शूटिंग एंड लिस्ट ऑफ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप्स। अगर कि कोई बच्चा अंडर 19, अंडर 20 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेला है, तो वो भी इसमें भर सकते हैं। और उनका जो चैंपियनशिप्स हैं वो यहाँ मेंशन है। अगर आप इसी चैंपियनशिप के थ्रू खेले हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है, आप गो थ्रू कर लें। देन जो सिटीजन इसको भरेगा वो इंडियन होना चाहिए, या फिर नेपाल से होना चाहिए, या फिर भूटान से होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स आपका होना चाहिए। और एज ऑन 1/1/2023 1 जनवरी 2023 के हिसाब से अगर आप 18 से 25 के बीच में फॉल हो रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा। जो SC ST OBCs है, किसी को कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। देन आपका जो सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करेंगे वो है 10th का मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, देन डेट ऑफ बर्थ, देन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये सारा आप ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। फीस जो जनरल कैंडिडेट्स फी भरेंगे वो है 500 रुपीज का, और SC ST कैंडिडेट्स जो फीस पे करेंगे, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स, वो 250 रुपीज का फी पे कर अपना पेमेंट कर देते हैं। तो वो ई रिसिप्ट जो जनरेट होगा, जो पेमेंट का स्लिप होगा, वो अपने पास आप सेव करके रख लें फॉर दी फ्यूचर यूज, आपको फ्यूचर में काम पड़ सकता है। और दी ओनली टू दी एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द ट्रायल। इसमें कुछ फीस आपका रिफंड भी होगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेंगे। जो भी बच्चे ट्रायल्स के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स, उनका फी कुछ रिफंड हो जाएगा। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे उनका रिफंड नहीं होगा, shall not be refunded, उनका कुछ भी फी रिफंड नहीं होगा। ऑनलाइन प्रोसेस आपको गो थ्रू कर लेना है अच्छे से, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप अगर SC ST OBC हैं तब आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपना देना होगा। आप जो भी इसमें भरेंगे उसका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो ट्रायल से पहले। वो भी अगर आप ट्रायल्स के लिए अगर आपको कॉल करते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं फॉर द ट्रायल्स, तो आपको ट्रायल से पहले आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रखिएगा, अगर आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं कर रहे हैं, अपना इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दे रहे हैं, तो आपको ट्रायल्स के लिए अपीयर भी होने नहीं देंगे। वो उससे पहले ही आपको निकाल दिया जाएगा आपको वहाँ से।
तो ये सारा आप जब भी फॉर्म भरें एकदम अच्छे से भरें, यहाँ पूरा प्रोसेस अच्छे से दिया हुआ है। और गेम्स, स्किल, फिजिकल फिटनेस और कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल्स, उस पे आपको 40 मार्क्स है, जो कोच आपको ट्रायल्स के टाइम आपको असेस करेंगे। फिट कैंडिडेट को 25 मार्क्स या उससे ज़्यादा मिल सकता है, और नॉट फिट जो है उनको बिलो 25 मार्क्स दिया जाएगा। देन फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स एज पर नॉर्म्स, अगर आपके पास अच्छे स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है तो आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आपका 10 मार्क्स है। तो टोटल इसी के ऊपर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा, इसी के ऊपर आपका एक मेरिट बनेगा, जिस बहुत सारे बच्चे इसमें अपीयर होंगे। ये सारे क्राइटेरियाज वो देखेंगे। लेवल 4 एंड लेवल 5 के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 70 मार्क्स, और लेवल 2 और लेवल 3 के लिए मिनिमम 65 मार्क्स। SC/ST का ऐसा कोई कम कट ऑफ नहीं है, सबका सेम ही है। नेक्स्ट देखेंगे ई कॉलेटरल फॉर ट्रायल्स। जो भी बच्चे ट्रायल्स के लिए बुलाए जाएंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे थ्रू ईमेल आईडी। तो अपना ईमेल, एक्टिव ईमेल आईडी है जो आप यूज़ करते हैं, जिसमें ईमेल्स आते हैं, वो ही ईमेल आईडी आप दें। जब आप फॉर्म भरें तो ईमेल आईडी जब आप एंटर कर रहे हैं तो अच्छे से भरें, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के हैं उनका जो एनेक्जर्स हैं वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, कोई अगर बैकवर्ड क्लास से है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से, वो इसी फॉर्मेट में अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। देन नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इसमें गिवन है। देन परफॉर्मा सबमिटेड बाय अदर बैकवर्ड क्लास, OBC इसको फिलअप करके इसमें अपलोड करेंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जिनके बेसिस पर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने ही चाहिए। तो ये सारी बातें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर रिक्रूटमेंट जारी की गई है। आप इसको टाइम से पहले भर दें और सही से भरें। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज पर। साथ ही साथ फॉर्म भरने से पहले इस PDF को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। और भी एडिशनल जो बातें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी फॉर्म भरने से पहले। तो ये फॉर्म्स और ये PDF आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।